Why 99% of students fail to get good grades? आप घंटों तक पढ़ाई करते हो, आपके हाइलाइटर्स खत्म हो चुके हैं और आपके नोट्स एकदम परफेक्ट दिखते हैं, लेकिन आपके ग्रेड्स फिर भी बस एवरेज हैं। आपको बताया गया है कि सक्सेस का की और ज्यादा हार्डवर्क से पढ़ाई करना है, लेकिन यह आंसर नहीं है। ज्यादातर स्टूडेंट्स के टॉप ग्रेड्स ना ला पाने का रीजन मेहनत की कमी नहीं है, बल्कि यह है कि वे सब एक बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं। इस वीडियो में मैं उस मिस्टेक को रिवील करूंगा और यह आपके पढ़ने के तरीके को हमेशा के लिए बदल देगा। सेक्शन 1, द फ्रस्ट्रेशन ऑफ वेस्टेड एफर्ट। यह बहुत फ्रस्ट्रेटिंग है। आप वह सब कुछ करते हो जो आपको करना चाहिए। आप चैप्टर्स पढ़ते हो, नोट्स बनाते हो और प्रोडक्टिव फील करते हो, लेकिन जब एग्जाम आपके डेस्क पर आता है तो आपका दिमाग ब्लैंक हो जाता है। आप शायद क्वेश्चंस को रिकॉग्नाइज करते हो, लेकिन आप आंसर्स को ठीक से रिकॉल नहीं कर पाते। यह एक खतरनाक इल्यूजन ऑफ फेमिलियरिटी बनाता है। जहां आप किसी चीज को देखने को जानने की गलती कर बैठते हैं तो आप री रीडिंग पर और ज्यादा जोर देते हैं, लेकिन रिसर्च से पता चलता है कि यह सीखने के सबसे कम इफेक्टिव तरीकों में से एक है, क्योंकि यह एक पैसिव एक्टिविटी है। आप बस प्रॉब्लम को और बढ़ा रहे हैं। सेक्शन 2, द बिग रिवील, द सिंगल बिगेस्ट मिस्टेक। तो पॉइंट यह है, स्टूडेंट्स जो सबसे बड़ी मिस्टेक करते हैं वह यह है कि वे पूरी तरह से इंफॉर्मेशन को अपने दिमाग में डालने पर फोकस करते हैं। वे अपने दिमाग को एक स्टोरेज यूनिट की तरह समझते हैं जिसे फिल करना है। हर एक्शन रीडिंग, हाइलाइटिंग, वीडियो देखना सब कुछ इनपुट के बारे में है, लेकिन लर्निंग स्टोरेज के बारे में नहीं है। यह रिकॉल करने के बारे में है। टॉप स्टूडेंट्स इसे समझते हैं। उनका स्टडी प्लान इंफॉर्मेशन को अंदर लाने पर नहीं बना है। यह एक इंपॉर्टेंट एक्टिविटी की प्रैक्टिस करने के आसपास बना है, इंफॉर्मेशन को बाहर निकालना। सेक्शन 3, द सॉल्यूशन शिफ्टिंग फ्रॉम इनपुट टू आउटपुट। तो आप एक्चुअली में ऐसा कैसे करते हैं? आप एक पैसिव कंज्यूमर से एक एक्टिव पार्टिसिपेंट में बदल जाते हैं। यहां दो सिंपल टेक्निक्स हैं। पहला, एक्टिव रिकॉल। किसी चैप्टर को री रीड करने के बजाय बुक बंद करें और एक ब्लैंक पेपर पर वह सब कुछ लिखें जो आपको याद है। मेन आइडियाज को जोर से समझाएं। इंफॉर्मेशन को रिकॉल करने का वो स्ट्रगल ही है जो स्ट्रॉन्ग मेमोरीज बनाता है। यह हार्ड फील होता है, लेकिन यही तो पॉइंट है। यही एफर्ट इसे इफेक्टिव बनाता है। दूसरा, फाइनमैन मेथड का यूज करें। एक कॉन्सेप्ट चुनें जिसे आपको सीखना है। अब प्रिटेंड करें कि आपको इसे 12 साल के बच्चे को सिर्फ सिंपल लैंग्वेज का यूज करके सिखाना है। जिस मोमेंट आप अटक जाते हैं या आपको टेक्निकल वर्ड्स का यूज करना पड़ता है, आपने अपनी अंडरस्टैंडिंग में एक गैप ढूंढ लिया है। मटेरियल पर वापस जाएं, उस गैप को फिल करें और फिर से इसे सिंपली समझाने की कोशिश करें। ये टेक्निक्स आपको नॉलेज प्रोड्यूस करने के लिए फोर्स करती हैं, न कि केवल उसे कंज्यूम करने के लिए। यदि आप बिना रिजल्ट्स के बार बार री रीडिंग के एंडलेस साइकिल में फांसे हुए हैं, तो बस इसे एक वीक के लिए ट्राई करें। और अगर यह आइडिया आपके लिए काम कर रहा है तो उस लाइक बटन को दबाएं ताकि मुझे पता चले कि ऐसे और वीडियोस बनाने हैं। सालों से आपने ज्यादा हार्ड वर्क करने पर फोकस किया है, लेकिन टॉप स्टूडेंट्स सिर्फ हार्ड वर्क नहीं करते, वे सही चीजों पर हार्ड वर्क करते हैं। सही चीज अधिक इंफॉर्मेशन को अंदर स्टफ करना नहीं है, यह है उसे बाहर निकालने की प्रैक्टिस करना है। अपने दिमाग को बुक्स रखने वाली लाइब्रेरी समझना बंद करें और इसे एक मसल की तरह समझना शुरू करें जिसे ट्रेन करने की नीड है। इनपुट पर फोकस करना बंद करें, रिकॉल करने पर फोकस करना शुरू करें। इसे ट्राई करें और स्मार्टली पढ़ाई करने, न कि ज्यादा हार्डवर्क से, की और स्ट्रैटेजीज के लिए सब्सक्राइब करें।